कमजोर दिख रहा है नॉन एग्री मार्केट में, कच्चे तेल को छोड़ दे तो सारे ही काउंटर दबाव में दिख रहे हैं नॉन एग्री मार्केट में, और एग्री मार्केट में भी कैस्टर को अगर छोड़ दे तो सारे लाल निशान में हैं, यानी चौतरफा कह सकते हैं कि यहां पर गिरावट दिख रही है। लेकिन इस गिरावट में आपको क्या करना है ये जानना जरूरी है। गोल्ड और सिल्वर जहां कमजोरी ज्यादा है, तो आज की कमजोरी में क्या खरीदना चाहिए? क्या सोना खरीदे या चांदी, या दोनों को अवॉइड करे? कच्चे तेल की तेजी ये क्यों टिकेगी, यही आज चर्चा करते हैं। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। केडिया कमोडिटी से अजय केडिया हैं, एमडी हैं और रिसर्च हेड भी हैं। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज से, और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत चांदी से करेंगे। अनिंद बैनर्जी सर, आप बताइए, चांदी की जबरदस्त रफ्तार दिख रही थी, आज उस रफ्तार पर ब्रेक लगा है, क्या ये मौका है एंट्री करने का या और भी नीचे एंट्री का मौका मिलेगा? नई एनालिसिस, नई रिपोर्ट क्या है सर चांदी को लेकर आपके पास? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। चांदी एक्चुअली गोल्ड के मुकाबले थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है। मतलब जो चांदी में लास्ट वीक रैली रहा और कल भी रहा अच्छा खासा, तो ये लेवल में तो एंटर करना नहीं चाहिए। देखिए ओवरऑल टारगेट चांदी में $40 है ऑन इन डॉलर टर्म्स और 1,15,000 ऑन द MCX। बट ये बेटर होगा बता कि दीजिएगा सर, वो $40 और 1.15 का। हाँ, 1,15,000 MCX में। ओके, मैं तो टाइम फ्रेम क्या है सर उस टारगेट के लिए? $40 एक्चुअली ये आठ महीने का एक कंसोलिडेशन से चांदी निकला है। तो जनरली जब इतना बड़ा कंसोलिडेशन होता है तो जो उसके बाद जो मूव्स होते हैं वो काफी फास्ट रहते हैं। तो हो सकता है ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स ये टारगेट आ जाए, उससे जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि जो ग्लोबल एक रिस्क ऑन मूड बना हुआ है। बेस मेटल स्पेशली कॉपर अच्छा कर रहा है, तो वो चांदी के लिए ओवरऑल अच्छा है। तो बट 1,04,000 के आसपास बेटर एंट्री रहेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस फिर प्रॉपरली बैठता है 1,02,000 के नीचे, और अपसाइड में आपका 1,10,000 और फिर 1,15,000, ये दो मेजर टारगेट्स है। इंट्राडे के लिए गोल्ड बेटर रहेगा, क्योंकि गोल्ड में थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। तो आपका अभी प्राइस चल रहा है 96,690 के आसपास, तो 96,400 के आसपास इसमें एंट्री कीजिए। 96,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के, ऊपर में 97,200 300 के आसपास फिर वहां पे इसका रेजिस्टेंस। तो आपको लग रहा है कि इंट्राडे के लिए खरीदना है तो गोल्ड खरीदिए, और चांदी को नीचे आने दे, 1,04,000 के आसपास खरीदे तो आपके लिए रिस्क कम होंगे और रिवॉर्ड बेहतर होंगे। और चांदी के लिए जो पोजिशनल, जो 1,10 फिर 1,15 के लिए जो टारगेट दे रहे हैं, उसके लिए 1,02,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। तो इस लेग की जो रैली है चांदी को 1,10 और 1,15 तक भी लेके जा सकती है। उसके लिए आपको 1 से 2 महीने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन खरीदारी नीचे की तरफ करे। अगर 1,02,000 तोड़ के चांदी नीचे जाती है, फिर यहां पर गिरावट भी आ सकती, तो ये रिस्क भी आपके लिए है। लेकिन अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो चांदी के बजाय आपको गोल्ड खरीदना है, ये सलाह आनंद बैनर्जी साहब से निकल कर आ रही है। आप बताइए केडिया जी, क्या करना चाहिए, गोल्ड या सिल्वर, क्या खरीदना चाहिए या दोनों से बचें आज? नमस्कार विश्व जी। नमस्कार सर। देखिए मुझे लगता है कि ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते से काफी शानदार रैली देखी इस चांदी में। करीबन 8,000 से ऊपर की तेजी, 9,000 की तेजी हमने ऑलरेडी देखी वेरी शॉर्ट पीरियड में। इसका मुख्य कारण था, अगर आप चांदी के वीकली चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन बना हुआ था। पिछले साल भी अक्टूबर में हमने लाख का लेवल छुआ, फिर मार्केट में गिरावट आई, और मार्च और अप्रैल में मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा लाख के करीब गया, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो बिल्कुल चार्ट पे ब्रेकआउट है, और इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंडेड चार्ट करते हैं तो एक तरह का आपको असेंडिंग ट्रायंगल भी दिखेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम भी छोटे में दिखाई देता है। और जनरली एक प्रैक्टिस होती है, कभी भी ऐसा ब्रेकआउट आता है तो रिट्रेस करने के लिए नेकलाइन तक नीचे आता ही आता है। तो मुझे लगता है 1,00,000 तक का एक बार पुल बैक पॉसिबल है मार्केट में, करंट लेवल पे चढ़कर लेना नहीं चाहिए। कारण उसका यह भी है कि देखिए आज रशिया यूक्रेन का हमने मंडे को एक ट्रिगर आउट देखा, तब तेजी बनी। बट अब आप पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो, सैटरडे संडे मंडे, कि रशिया बिल्कुल एग्रेसिव मोड पे आ चुका है, उसके बावजूद सोने में गिरावट है। सिमिलरली अगर हम ईरान और यूएस के बीच में जो टॉक पहले हाइपर हुआ था, उसमें भी हम देख रहे हैं कोई बड़ा हलचल नहीं आ रहा और गोल्ड में गिरावट आ रही है।
साथ में हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो कंसर्न है वो थोड़े पुल ऑफ है। यूएस चाइना का जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिव साइड जा रहा है, इसके लिए भी गोल्ड में गिरावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में अब गिरावट बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। एक तरह का डबल टॉप बना है, 99,380 का पहला हाई था और अब 99,240 का हाई बना है। तो आई थिंक एक टेम्पररी ये हफ्ते के लिए मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा। मार्केट में एक गिरावट है, हालांकि देखिए लॉन्ग टर्म जो हम बात करते हैं वो हमेशा तेजी की ही रहती है। आज चांदी में मैं भी मानता हूं कि 1,30,000 तक का लेवल दिवाली तक या दिसंबर से पहले पहले दिख जाएगा, बट इमीडिएट में मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी। इस चीज को देखते हुए सोने में आज इंट्राडे के लिहाज से 96,700 पे बेचना है, 97,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 95,800 तक का टारगेट रहेगा। अगर ऑप्शन में करना चाहते हैं तो 97,000 का पुट ले लीजिए 1,700 रुपए में 2,400 के टारगेट के लिए। जबकि चांदी में बिल्कुल पिछले 3-4 दिनों में अच्छी तेजी आई है, बट थोड़ा सा टेक्निकली ओवरबॉट होने की वजह से ये रैली एग्जॉस्ट होती हुई दिखाई दे रही है टाइमिंग। तो 1,07,000 पे बेचिए, 1,08,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 1,05,200 तक का एक टर्मिनल हम बोल सकते हैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल सोने चांदी में डेटा पॉइंट को देखते हुए मुझे लगता है कि आज गिरावट रहेगी। रात को 1-1:30 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच आनी है, ये काफी क्रुशियल होगी, इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, जहां पे जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी कुछ नई अपडेट्स आने को मिल सकता है। ओके, तो ये अहम अपडेट है। उस अपडेट से पहले यहाँ पर चांदी बेचने की सलाह है। 1,05,200 का टारगेट है केडिया जी की तरफ से, और गोल्ड और सिल्वर दोनों पर कॉल केडिया जी की भी आ गई है, और गोल्ड पर भी उनको लगता है कि नीचे की तरफ 95,800। सुबह से हमने अभी तक 3 एक्सपर्ट से बातचीत की है, उसमें सिर्फ अनिंद बैनर्जी जी को ही लगता है कि गिरावट पे सोने को खरीदे। लेकिन इससे पहले सुबह में भी हमने बातचीत की रवि देवरा से, उनको भी लग रहा है कि 96,000 के नीचे सोना आज जा सकता है, इंट्राडे में नीचे आने की संभावना है। तो 2 एक्सपर्ट्स अब तक सेल कॉल दे रहे हैं। भाभी के पास चलते हैं, उनसे भी जान लेते हैं। भाभी, आप बताइए आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही? गुड मॉर्निंग यशवंत जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, गोल्ड में तो मुझे लग रहा है थोड़ा अवॉइड ही करके चलना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हम देखें तो जो सेफ हेवन डिमांड है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें तो जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम कम हो रहा है, वो दिख रहा है कि पार्टिसिपेशन है वो काफी कम हो रही है। ओवरऑल आई थिंक 95,000 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि कोई अच्छा खासा सेल ऑफ दिखेगा, वरना शायद थोड़ा और मुनाफा वसूली हो सकती है। तो गोल्ड भी रियली कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। सिल्वर की बात करें तो ये सिल्वर थोड़ा ओवरबॉट जरूर से है, बट इंट्राडे अभी भी मैं अगर देखूं तो 1,05,000 के ऊपर जब तक है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा कोई करेक्शन आ सकता है। कल भी हमने देखा था कि काफी शैलो करेक्शन था, सुबह के मॉर्निंग में भी लग रहा है कि थोड़ा शैलो करेक्शन ही है, तो इसमें एक बार कॉल ऑप्शन जो है वो बेहतर रहेगा। तो वो चल सकते हैं। सिल्वर मिनी का 1,06,000 का जो कॉल ऑप्शन है, थोड़ी गिरावट आती है 2,050 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 2,800 के टारगेट के लिए, और 1,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो कॉल ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर चांदी खरीदने की सलाह आ रही है, और वो भी सिल्वर मिनी में 1,06,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे। इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में जहाँ दोनों तरफ के मूव आपको मिलते हैं, स्विंग मूव मिलते हैं, तो बेहतर है ऑप्शंस के जरिए जाए। ये भाविक पटेल जी की तरफ से सलाह है। सिल्वर मिनी की 1,06,000 के कॉल की 2,050 पे खरीदे, 1,06,000 के स्ट्राइक की कॉल, 2,800 तक का टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए